हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन है कि आकृति में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं। आपके पास ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसमें जिनके कोण बी और एम समकोण है। जिसके कोण बी मतलब एंगल बी और एंगल एम जो है वो समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री का है। तो सिद्ध करना है, आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप होगा ट्रायंगल ए एम पी का। तो इसमें आपके पास देखिए एंगल एम और एंगल बी क्या है, समकोण दिया गया है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है। तो इसके बाद प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ए एम पी का। और सेकेंड पार्ट प्रूव करना है कि सी ए, देखेंगे यहाँ पे सी ए अपॉन पी ए, तो सी ए अपॉन पी ए इक्वल होगा बी सी अपॉन एम पी का। तो आपको करना है बी सी अपॉन एम पी का। तो ये दोनों चीज आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए पहले पार्ट को हम प्रूव करते हैं, फिर सेकेंड पार्ट को फिर प्रूव करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए जो प्रूव करना है तो पहले लिखते हैं और इसके बाद मेंशन करते हैं क्या आपको प्रूव करना है। तो देखिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में, मतलब ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी पी में, ए एम पी में होगा। ए एम पी में आपके पास क्या क्या गिवन है। तो देखिए एंगल बी जो है, अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे एंगल ए बी सी, मतलब ए बी सी, देखिए यहाँ पे एंगल ए बी सी वो इक्वल होगा एंगल ए एम पी का, होगा ए एम पी का। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों क्या है, 90 डिग्री के हैं। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों क्या है, 90 डिग्री के हैं, इसके कारण ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे गौर से तो एक चीज आपको और मिल जाए, क्योंकि आपने पढ़ा था क्राइटेरिया कि कैसे कैसे समरूप हो सकते हैं। तो मैंने बताया था पिछले क्लास में कि आप एंगल एंगल से भी कर सकते हैं, एंगल 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 से भी कर सकते हैं, साइड एंगल साइड से भी कर सकते हैं, या साइड 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 से भी कर सकते हैं। तो एक एंगल तो आपको यहाँ पे मिल गया है, नहीं ये एंगल तो आपको मिल गया है ना, एंगल बी एंगल एम के इक्वल है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का है, इसलिए हमने एक इक्वल कर दिया। अगर कैसे भी एक एंगल और मिल जाएगा तो हम इसे क्या कर देंगे, हम इसे एंगल एंगल से प्रूव कर देंगे कि ये क्या है, सिमिलर है, समरूप है। तो चलिए हम इसको देखते हैं नेक्स्ट एंगल कौन सा होगा। तो अगर आप नेक्स्ट एंगल देखेंगे तो आपको मिलेगा नेक्स्ट एंगल, देखिए एंगल ए और एंगल ए दोनों में कॉमन है या नहीं। अगर आप देखेंगे गौर से तो आपको पता चलेगा कि एंगल ए दोनों में कॉमन है, और दोनों में कॉमन है तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे एंगल ए इक्वल होगा एंगल ए का। कहाँ से आया? तो लिख देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ लिखिए, या आप इसको कॉमन लिखिए। बात क्या है, सेम ही है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन, हिंदी में उभयनिष्ठ। तो आपने यहाँ पे दो एंगल आपने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो जब दो एंगल आपस में इक्वल कर दिए तो हम इसे क्या कह सकते हैं, समरूप होगा ये। तो जब समरूप होगा तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो समरूप होगा ट्रायंगल ए एम पी का। किसके कारण हो जाएगा, एंगल एंगल रूल के कारण ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों समरूप होंगे, मतलब क्राइटेरिया के कारण हम कह सकते हैं ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। लेकिन अब आपके पास सेकेंड पार्ट जो प्रूव करना है, तो देखिए सेकेंड पार्ट में सी ए अपॉन पी ए। तो आपने पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल आपस में समरूप हैं, मतलब सिमिलर हैं, जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो इसके जो साइड्स के रेशियो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। किसके कारण, सी पी एस टी के कारण, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के कारण ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इसके साइड ही तो है। देखिए बोला गया है सी ए, तो देखेंगे सी ए और पी ए, देखिए पी ए, तो ये साइड है इसके, तो इसके साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, हो जाएंगे। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। तो लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी जो है वो समरूप है ट्रायंगल ए एम पी का। समरूप है, कहाँ से आया, तो हम लिखेंगे कि सिद्ध कर चुके हैं। कहाँ से आया ये, लिखेंगे सिद्ध कर चुके हैं। तो आपने यहाँ ऊपर में तो सिद्ध कर चुका है ना, सिद्ध कर चुके हैं। तो जब ये प्रूव है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर हैं, समरूप हैं, तो इसके साइड्स के रेशियो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं कि सी ए बाई पी ए इक्वल होगा बी सी बाई एम पी का। होगा किसके कारण, सी पी एस टी के कारण हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। आपने सी पी सी टी पढ़ा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यहाँ पे हम लोग सिमिलर पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे सी पी एस टी लिख देंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय, थैंक यू।